और आइए पहली खबर लेंगे जम्मू से। जम्मू के बस स्टैंड पर ग्रेनेड धमाका हुआ है और जम्मू बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल है, अफरा तफरी मची है और पुलिस जाए वाक़ा पर पहुंची है। और इस धमाके में 18 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ग्रेनेड धमाका जम्मू बस स्टैंड पर किया गया। धमाके से इलाके में अफरा तफरी मची है और पुलिस और सलामती एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए हैं। ग्रेनेड धमाके के नतीजे में 18 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सर मैंने यहाँ पे बाइक लगाई अपनी बस स्टैंड, उसके बाद मैंने कटिंग करवाने जाना था। कटिंग में जूस लिया और कटिंग करवाने जा रहा था। जैसे ही दुकान पे पहुंचा वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा है या कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे देखा, मैंने 10-12 लोग बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। गाड़ी में हुआ है या कहीं बाहर? ये गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बस पे भी इतना बड़ा धमाका था ये कि 10-12 लोग इसमें जख्मी है और उस टाइम यहाँ पे कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक पुलिस वाला आया, फिर 10-15 मिनट बाद आगे धीरे धीरे पुलिस वाले, फिर उनको जल्दी से जल्दी यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उनको एम्बुलेंस में पहुंचाया उठा के। किसी की टांग कट गई थी, किसी की पैर कट गया था, किसी का पेट कट गया था। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खून की छींटी भी गिरी हुई है काफी। खून की मैं यहाँ से थोड़ा आगे था, वो दुकान है ना जो सामने बार्बर की, वहाँ पे था। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जगदम यहाँ से हड़बड़ मची है। ठीक है, बताया जा रहा है कि अपर साइड से डाउन के लिए डाला गया हुआ है। किस पे अटैक किया? गाड़ी पे किया? ये सर गाड़ी पे पड़ा हुआ है। ये कंफर्म मैं कर नहीं सकता कि लोगों पे गिराया है या गाड़ी पे गिराया है, क्योंकि जो उनका गिरा है वो आपका गिरा हुआ है बस पे, नॉट इवन ए पीपल्स। तो देखा हमने, वो एकदम मतलब पड़ा हुआ था, उसको बहुत फोन आया था, हमने उसको उठा के ऑटो मेरे का हॉस्पिटल लेके गए हैं। कितने लोग थे इंजर्ड? सर कोई 10-12 लोग थे सर। 10-12 लोग। हाँ सर। तो आपने क्या किया उनको? सर हमने उठा के इंसान के नाते हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उसके बाद हमें पता नहीं क्या हुआ असली। टायर के देखे तो टायर ठीक थे, एकदम गाड़ी मतलब गाड़ियाँ खाली थी, एकदम खून लातपत बहुत पड़े थे, 15 बंदे लगभग है। हाँ ठीक है सर। मैं भी सर इधर ही काम करता हूँ पिछले नाम मेरा अरशद अहमद शाह है। क्या देखा आपने? मैं सर इधर खड़ा था तो हमने धमाका सुना। जैसे धमाका सुना मैं इधर आया, दौड़ते उधर 5-6 आदमी पड़े थे खून से लथपथ। हमने एक को उठाया, उसको ऑटो में डाल के फिर हॉस्पिटल ले लिया। क्या लगता है कौन सा क्या धमाका था? कोई ग्रेनेड? हाँ ग्रेनेड ही, क्योंकि ग्रेनेड ही फटा है। ऐसे हमने सोचा पहले गाड़ी का टायर फटा है, जब हम गाड़ियों के टायर चेक करने लगे तो टायर शायर कोई नहीं फटा था। ऐसा लगता है किसी ने कुछ फेंका ही है, फेंका है किसी ने। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, क्या अपडेट है, बताएंगे। ग्रेनेड धमाका हुआ बस स्टैंड पर, निशाना कौन था और इस वक्त क्या अपडेट है कि सिर्फ अभी तक 18 की जो है जख्मी होने की बात बताई जा रही है? समीर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? समीर, ये बताइए कि 18 की जख्मी होने की अभी तक खबर आई है। ग्रेनेड धमाका हुआ है बस स्टैंड पर, निशाना क्या हो सकता है? लोग कंफ्यूज हैं बताने के लिए कि कहां हुआ है एग्जैक्टली। देखिए, ये जनरल बस स्टैंड है जम्मू का, वहाँ आरटीसी की बस एक लगी हुई थी, उसके पास से ग्रेनेड अटैक हुआ और जो ग्रेनेड थ्रोअर है वो बस स्टैंड के बाहर खड़ा था और उसने वहाँ से ग्रेनेड अटैक किया है। और उसमें कहा जा रहा है, हाँ जी, हालांकि आईजीपी जम्मू उसने कहा है कि 18 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि 27 लोग जख्मी हैं, और जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लोग क्रिटिकल हैं, बाकी लोग मामूली कुछ जख्मी हुए हैं, लेकिन टोटल मिला के 27 लोग जख्मी हुए हैं, जो पुलिस हॉस्पिटल सोर्सेज कह रहे हैं। आईजीपी जो जम्मू है सिन्हा, उनका ये कहना है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये अपनी वारदात करने के बाद, ग्रेनेड अटैक करने के बाद वहां से भाग गए हैं। तो उनकी तलाश चल रही है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया, पूरे एरिया को सील कर दिया गया। आर्मी को भी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आ गए हैं, पुलिस, एसओजी, सारे जो टीम्स हैं वो यहाँ पे चप्पे को छान रहे हैं और पूरा एरिया जो है इस वक्त हम ये कहते हैं छावनी में तब्दील हो गया है। और जाहिर तौर पर एक अटैक है और यहाँ जम्मू में वायलेंस को फ्लेयर अप करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये कोशिश है मिलिटेंट्स की। पहले भी इस बस स्टैंड में कई बार अटैक। समीर, क्या ये धमाका, ये ग्रेनेड धमाका आम लोगों को खौफजदा करने के लिए था या कुछ और निशाने की कोशिश हो सकती है जहां पर एग्जैक्ट ये ग्रेनेड फेंका गया है?
एक खौफजदा करने की भी है, और दूसरा यहाँ पे क्योंकि जम्मू में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है, यहाँ पे जो वायलेंस का ग्राफ है मिलिटेंसी का वो 0 है, तो कोशिश है मिलिटेंसी की किसी तरह से यहाँ पे हालात खराब किया जाए। यहाँ पे पहले भी अटैक 2 बार हुए हैं बीच में, और आप देखा जो अटैक भी हुआ है। कोशिश है मिलिटेंसी की किसी तरह यहाँ पे हालात को खराब किया जाए, लेकिन पुलिस का कहना, IGP ने भी कहा कि किसी तरह से यहाँ हालात और खराब किया जाए, उसके लिए कोशिश चलती है, लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर रहे हैं, और यहाँ पे किसी जो है अपना तो इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल जो पेनाल्टी है पुलिस की किसी तरह मिलिटेंट उसको पकड़ा है जो इसमें शामिल है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ मनोज कौल भी जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से समीर ने बताया कि एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ग्रेनेड धमाका, अब जम्मू में इस तरह की कार्रवाई को कैसे देखा जाए? देखिए जिलानी, जाहिर तौर पर जिस तरह की जैसे ये ब्लास्ट हुआ है, तो ये कोशिश है मिलिटेंट की तरफ से कि जम्मू में जो प्रेजेंस दिखाया जाए। हालांकि जम्मू में जिस तरह के हालात रहे हैं, हमने देखा कि 90 में जब हालात खराब हो गए थे कश्मीर वैली में, तो जम्मू एक ऐसी जगह थी जो पीसफुल रही है, जहाँ पर जो क्रिमिनल हार्मनी है वो बनी रही है। और अब कोशिश ये की जा रही है मिलिटेंट की तरफ से ये दिखाने के लिए कि वो जहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। हालांकि हमने देखा कि कई बार जम्मू में हमले भी हुए हैं, लेकिन उस वक्त खास तौर पे ये किया जाता था कि जो हमने देखा है कि जो आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट थे, सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन पे हमला किया जाए। तो लेटेस्ट हमला युवा कैंप पे हुआ था, तो आर्मी के कैंप पर हुआ था। लेकिन आज जिस तरह का ग्रेनेड हमला हुआ है, एक सिविलियन जगह पे हुआ, बस स्टैंड में एक ग्रेनेड दागना और उसके बाद जो वहाँ से फरार हो जाना, और उससे ये लगता है कि मिलिटेंट कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाने, दो शिकार करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाए जम्मू के अंदर, और दूसरा ये कि जो यहाँ का जो क्रिमिनल हार्मनी है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा की जाए। और साथ ही जिला में आपको बता दूं कि हमें अभी हमारे पास खबर आ रही है, हमने ये कहा था 18 जो है उसमें जख्मी हुए हैं, जख्मी की तादाद बढ़ चुकी है, और 25 लोग जो हमारे पास हॉस्पिटल के सोर्सेज है, हॉस्पिटल सोर्सेज ये बताते हैं कि 25 जो लोग हैं इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में अभी मेडिकल एड दिया जाए। जी, जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हारमोनी है, जो लोगों के ताल्लुकात है, वो एक मुतासिर, और ये प्रेजेंस अपनी जो है वह बताने की जम्मू में एक तरह से इनकी कोशिश है। ये क्या एक तरह से इलेक्शन के सामने अक्सर इस तरह की चीज़ें होती है? समीर का कहना है कि कई बार इस तरह की चीज़ें हो चुकी है, तो क्या इलेक्शन के पेश नज़र इस तरह से खौफ पैदा करने की इनकी एक कोशिश है लोगों में? देखिए इलेक्शन के भी वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो हमने जिला ने जहाँ पे देखा है मजबूत तौर पर जम्मू के हालात है, जम्मू के हालात हमेशा पीसफुल रहे हैं। यहाँ पर मिलिटेंसी उस हद तक पनप नहीं पाई है जिस हद तक वो चाहते हैं। तो यही एक कोशिश अभी फिलहाल लगातार ये कर रहे हैं कि जम्मू में भी अब जो प्रेजेंस है उसको दिखाया जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने देखा जम्मू में कुछ हमले जरूर हुए हैं, लेकिन जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो जम्मू में बहुत कम रहा है और 0 के बराबर रहा है। और ये जो हमला है, जब आप सिविलियन पॉपुलेशन पर निशाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि जब आप हमला सिविलियन पॉपुलेशन पे करेंगे, जब आप आम लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आप उस जगह की जो कम्युनिटी की तहजीब है, जो मजहबी रवादारी है, उनको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जम्मू में जिस तरह की रवादारी है, जिस तरह बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से समीर और मनोज कौल ने बताया कि यहाँ पर एक पीस का माहौल है, उस माहौल को ख़राब करने की एक कोशिश है और लोगों को खौफजदा करने की भी एक कोशिश है और अपनी प्रेजेंस को बताने की। और आइए इस मौके पर पुलिस एहलकार से भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस ग्रेनेड हमले पर। Grenade explosion over here. It seems that the grenade has been lobbed from outside. It possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons. They have all been shifted to the GMC and they are being taken care of. The generic inputs are always there. We are, as you may see, the deployments had been made. We were working on leads. We are working on leads all the time whenever we get generic inputs. But there was nothing very specific about this. There is always a possibility of someone is slipping through, and this one seems to be a case like that. Obviously, the intention is always to disturb the communal peace and harmony, and I would request everyone to maintain calm
and the police is working on all the leads that are available, and we are collecting evidence, and we are sure to hunt them. तो पुलिस अहदेदार का कहना है कि पीस बना रखे और पुलिस मामले को देख रही है और पूरे इलाके को जिस तरह से हमारे नुमाइंदों ने कहा कि मुहासरे में ले लिया गया है। और अस्पताल के ज़राए से हमारे नुमाइंदों को जो खबर मिली कि 25 लोग अभी तक जख्मी हुए हैं। जम्मू के बस स्टैंड पर ग्रेनेड धमाका हुआ है। पहले खबर आई थी कि 18 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदों ने जिस तरह से सोर्सेस के हवाले से बताया कि अस्पताल से जो उन्हें खबर मिली है कि 25 अफराद जख्मी हुए हैं ग्रेनेड धमाके में जम्मू के बस स्टैंड पर। आप समझ सकते हैं बस स्टैंड है, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में भीड़ होगी और छोटी छोटी दुकानें, कहीं फ्रूट की कहीं चाय बंडी की दुकानें वहाँ पर, जहाँ पर आम लोग सफ़र करते हुए पहुँचते हैं। ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड धमाका किया गया है। जम्मू के पीस भरे माहौल को, अमन के माहौल को ख़राब करने की एक बार फिर कोशिश की गई है मिलिटेंट्स की तरफ से और भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में ग्रेनेड धमाका कर लोगों को ज़ख्मी किया गया, खौफजदा करने की एक कोशिश मिलिटेंट्स की है, क्योंकि ये आम लोग, पीस रखने वाले, अमन चाहने वाले लोग जम्मू के, जिन्हें खौफजदा करने की कोशिश मिलिटेंट्स की तरफ से की गई है। जम्मू का ये बस स्टैंड जहाँ पर अभी तक 25 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर हमें मिली है और पुलिस ने पूरे इलाके को, जम्मू बस स्टैंड और आसपास के इलाके को मुहासरे में ले लिया है और सर्च जारी है। पुलिस का सर्च जारी है कि ये मिलिटेंट ज़्यादा दूर न जा पाए। जी, तादाद जो है ज़ख्मियों की बढ़ रही है। 18 के बाद 25 और अब 29 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर आई है। ग्रेनेड धमाका किया गया है जम्मू के बस स्टैंड पर। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ज़ख्मियों को अस्पताल में ले जाया जा रहा है और जम्मू का बस स्टैंड एक बड़े रकबे पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में बसों का आना जाना और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर। आम लोगों का वहाँ पर आना जाना, लोग छोटी छोटी दुकानों पर ख़रीदो फरोख्त करते नज़र आ रहा है। ऐसे मौके पर, जब ऐसा वक्त जहाँ पर तादाद बढ़ती है मुसाफिरों की, ऐसे वक्त ग्रेनेड धमाका जम्मू के बस स्टैंड पर किया गया है और ज़ख्मियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जैसा कि आम लोगों ने, वो जो ऐनी शाहिदीन हैं जो आसपास की दुकानों पर खड़े थे धमाके से कुछ दूर, धमाके के बाद जिस तरह से लोग ज़ख्मी हुए हैं, खून के छींटे दूर दूर तक फैलते गए, लोगों पर छींटे खून के दिखाई दिए। लोगों ने कहा, वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने कहा कि खून के छींटे हम तक पहुँचे हैं, काफ़ी दूर वो खड़े थे, यानी ज़ोरदार ग्रेनेड धमाका रहा। Find out please what happened actually. You have heard the police officers, they're saying something was locked from outside. So let us wait for them to figure out what exactly. What is the total number of injured? In the hospital 19 are there. 19. They're saying 26 were injured. Maybe there were minor injuries to the others. Okay. 2 people are critical, 17 are on the beds, they're getting treatment. Sir, what is the, sir, we understand the investigations are at a very preliminary stage. Who can be behind this? This has just been 1 hour ago. 1 घंटा भी नहीं हुआ है। सर, मैंने यहाँ पे बाइक लगाई अपनी बस स्टैंड, उसके बाद मैंने कटिंग करवाने जाना था। कटिंग में जूस लिया और कटिंग करवाने जा रहा था। जैसे ही दुकान पे पहुंचा, वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा है, यहाँ कोई धमाका हुआ है। उसके 2 मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया, यहाँ पे देखा मैंने 10-12 लोग, बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। गाड़ी में हुआ है या कहीं बाहर? ये गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बस पे भी इतना बड़ा धमाका था ये कि 10-12 लोग इसमें जख्मी है और उस टाइम यहाँ पे कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक पुलिस वाला आया, फिर 10-15 मिनट बाद आगे धीरे धीरे पुलिस वाले, फिर उनको जल्दी से जल्दी यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उनको एम्बुलेंस में पहुंचाया उठा के। किसी की टांग कट गई थी, किसी की पैर कट गया था, किसी का पेट कट गया था। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खून की छींटे भी गिरी हुई हैं काफी। खून की मैं यहाँ से थोड़ा आगे था, वो दुकान ना जो सामने बार्बर की, वहाँ पे था। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जगदम यहाँ से हड़बड़ मची है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ऊपर साइड से डाउन के लिए डाला गया हुआ है। किस पे अटैक किया? गाड़ी पे किया? ये सर गाड़ी पे पड़ा हुआ है। ये कंफर्म मैं कर नहीं सकता कि लोगों पे गिराया या गाड़ी पे गिराया, क्योंकि जो उनका गिरा है वो आपका गिरा हुआ है बस पे, नॉट इवन ए पीपल्स। सर हम इधर काम पे लगे थे, अचानक दमकारा हुआ। हम आगे देखा, हमने सर गाड़ी का टायर फटा। जैसे ही हम आए इधर, हमने देखा 10-15 बंदे लथपथ खून से हो गए थे। तो हम बहुत घबराए। तो हमने देखा अपना भी बंदा हमें एक फ्रूट बेचता है, इधर ये सामने दुकान पे है, उसको देखा हमने, वो एकदम मतलब पड़ा हुआ था, उसको बहुत खून आया था। हमने उसको उठा के ऑटो में रखा, हॉस्पिटल लेके गए हैं। हमने सर इधर खड़ा था तो हमने धमाका सुना। जैसे धमाका सुना मैं इधर आया, दौड़ते उधर 5-6 आदमी पड़े थे खून से लथपथ।
हमने एक को उठाया, उसको ऑटो में डाल के फिर हॉस्पिटल ले लिया। हाँ, ग्रेनेड ही, क्योंकि ग्रेनेड ही फटा है। ऐसे हमने सोचा पहले गाड़ी का टायर फटा है, जब हम गाड़ियों के टायर चेक करने लगे तो टायर शायर कोई नहीं फटा था। ऐसा लगता है किसी ने कुछ फेंका ही है, फेंका है किसी ने। तो आप देख रहे हैं कि यानी शाहिदीन जिस तरह से उन्होंने बताया कि बस के करीब ये बस पर डाला गया है, हो सकता है कि ये ग्रेनेड बस को निशाना बनाया गया हो। एक बड़ी तादाद में लोगों को खौफजदा करने, ज़ख्मी करने की एक कोशिश। अभी तक जो खबर आ रही है अस्पताल के ज़राए से कि 27 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, तादाद ज़ख्मियों की बड़ी है। और ऐनी शाहिदीन ने जिस तरह से देखा कि जम्मू बस स्टैंड और बाहर के हिस्से में एक बड़ा बाज़ार जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों की आवाजाही रहती है, ऐसे में ये धमाका किया गया है ताकि लोगों को खौफज़दा किया जाए और अपने प्रेजेंस बताई जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज भी जुड़ चुके हैं दोबारा। मनोज, जिस तरह से धमाके को लिया जा रहा है कि 18 की तादाद बताई गई, अब 27 है, तादाद बढ़ रही है। इस जम्मू बस स्टैंड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस इलाके को निशाना बनाने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, जम्मू बस स्टैंड जो है कि अभी देखें तो जम्मू में सबसे बड़ा टर्मिनल है ये बस टर्मिनल। यहाँ ना सिर्फ जो लोकल गाड़ियाँ चलती हैं जम्मू के एरिया में, बल्कि जो बाकी रियासतों के लिए भी है, यहाँ से गाड़ियाँ चली जाती है। और ये इलाका काफी यहाँ से पसर रहता है, यहाँ काफी जो है भीड़ भाड़ रहती है लोगों की। और यही वजह है कि आज जिस तरह से ये हमला हुआ, जो पुलिस का ये कहना है कि ग्रेनेड दागा गया, और वो ग्रेनेड बस को निशाना बना के नहीं दागा गया, वो ग्रेनेड पर्टिकुलर स्पॉट भी बना, बस स्टैंड को निशाना बनाकर दागा गया था। जी। ये जो ग्रेनेड गिरा है और वो एक बस के नीचे चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो धमाके से फट गया, और जिसकी वजह से जो अभी जो हम ये देख रहे हैं कि 27 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के सबसे पहले हमें तस्वीरें दिखाई जो जम्मू मेडिकल कॉलेज तस्वीरें हैं, जो जहाँ पर लोगों जख्मियों को ले जाया गया है। और जहाँ तक वजह की बात है, जलानी में जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ जम्मू के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो काफी कम रहा है। यहाँ हमने देखे हैं कई हमले जरूर हुए हैं, वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को लेके हुए थे। और लेटेस्ट जो हमला हुआ था वो सुजवा मिलिट्री कैंप पे हमला हुआ था। तो वहाँ उस समय ये माना जा सकता है कि उनके निशाने पर जो है मिलिट्री थी या आर्मी थी। लेकिन आज जिस तरह से हमला हुआ है ये सिविलियन जगह पे हुआ है। तो सिविलियन जगह पे अगर हमला होता है तो ये कोशिश जरूर है कि लोगों के अंदर जो खौफ है वो खौफ पैदा किया जाए। और साथ ही उसके बाद हमने देखा कि जब भी कोई हमला होता है तो लोगों को गुस्सा भी आ जाता है। तो मैंने बताया कि यहाँ मिलिट्री का जो ग्राफ है बहुत कम है, 0 के बराबर है। इसलिए लोगों को भड़काने की भी एक कोशिश हो सकती है। तो जम्मू के अंदर जिस तरह के हालात है, जम्मू के अंदर जिस तरह का भाईचारा है, उसको तक पहुँचाने की भी एक साजिश हो सकती है। बिल्कुल। मनोज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि आम लोगों को खौफजदा करने की कोशिश, वहाँ के पीस को बिगाड़ने की एक कोशिश है। इतना बड़ा बस स्टैंड है, बड़ी तादाद में लोग आते जाते हैं, पुलिस का भी एक भारी बंदोबस्त, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में रहे हैं उसको लेकर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है, काफ़ी जो है टाइट सिक्योरिटी रखी गई थी। उसके बावजूद इस तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाना, इसको कैसे देखें? सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है ये। जिलानी मैं आपको बताऊं कि हमने जो देखा है, हम लगभग पिछले 20 साल से या 25 साल से जो मिलिटेंसी कवर करके आए हैं, उसमें कई तरीके का जो मोडस ऑपरेंडी होता है अलग अलग तरीके का होता है। जो मिलिटेंट की स्ट्रैटेजी है वो चेंज होती रहती है। जहाँ तक आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम ये सवाल पुलिस से पूछा गया था कि क्या ऐसे इनपुट थे कि यहाँ हमला हो सकता है, क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि ये इनपुट थे कि जम्मू में एक हमला हो सकता है इस तरह का। तो पुलिस का ये कहना था कि जो नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है, नॉर्मल इंटेलिजेंस में ऐसी खबरें आती है कि हमला हो सकता है, क्योंकि पूरी रियासत जो है वो मिलिटेंसी के पास नहीं है, मिलिटेंसी के महफूज नहीं है। हालांकि जम्मू में ग्राफ इसका बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर भी जो मिलिटेंसी है वो कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के आसपास हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा रहता है। लेकिन ग्रेनेड हमला जो जिलानी में आपको बताऊं, ग्रेनेड हमला रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रेनेड आपके पास एक हथियार है, आपने फेंक दिया, एक बार आपके हाथ से निकल गया, फिर आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने ये फेंका है कि नहीं। बिल्कुल। आप ऐसे ग्रेनेड थ्रो करने के बाद आप एक आम शहरी की तरह से उस इलाके से निकल सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सबूत चूक हो सकती है, लेकिन चूक कहाँ पे हुई? चूक इंटेलिजेंस की लेवल पे हुई है। क्या मिलिटेंट जैसे ये ग्रेनेड फेंका है तो उसका जो मूवमेंट था, क्या उसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम नहीं था? ये एक चूक मानी जा सकती है। हालांकि बहुत बड़ी चूक इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन
जैसे मैंने कहा कि जो ग्रेनेड हमला होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो एक बार ग्रेनेड डाल दिया उसके बाद वो सिविलियन हो जाता है और उसके बाद उसको पकड़ना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। यहीं पर यहाँ पर भी IIT देखने को मिला, चारों तरफ से सिक्योरिटी पुलिस को सीआरपीएफ को पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है, लेकिन अभी तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हालांकि पहले हमारे पास सोर्स से खबर आई थी कि एक मुश्किल शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तस्दीक पुलिस ने नहीं की है। इसलिए यहाँ पर इस तरह के जो हमले रोकने में काफी मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इस तरह के हमले जो है रोकना काफी मुश्किल होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शायद इन लोगों ने ये इस तरह की जो है अटैक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि मनोज कह रहे हैं कि ग्रेनेड फेंको और चले जाओ, इस तरह से एक लोगों को खौफजदा किया गया। एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और पुलिस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाश कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, लेकिन तादाद जख्मियों की बढ़कर 27 हो गई है। सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको जम्मू अस्पताल से दिखाई है। यहाँ आपको एक अहम खबर हैदराबाद से आ रही है। एक बड़ी खबर हैदराबाद में वैक्सीन लेने से 5 माह के बच्चे की मौत हो गई है। बड़ी खबर हैदराबाद से, नामपल्ली अर्बन हेल्थ केयर सेंटर में ये वाकया हुआ है और दीगर 15 बच्चों की तबीयत खराब है। 3 बच्चों की हालत नाजुक है। आज सुबह 90 बच्चों को वैक्सीन दिया गया था। जुमला 90 बच्चों को यह वैक्सीन दिया गया था, जिसमें से 5 माह के एक बच्चे की मौत हुई है और दीगर 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। तमाम मुतासर बच्चों को नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद का बड़ा अस्पताल बच्चों के लिए माना जाता है नीलोफर अस्पताल, वहाँ इन तमाम बच्चों को मुंतकिल किया गया है। वैक्सीन लेने से 5 माह के एक बच्चे की मौत हुई है। नामपल्ली अर्बन हेल्थ केयर सेंटर में ये वाकया हुआ है, जिसमें 3 बच्चों की हालत नाजुक है। जुमला 90 बच्चों को आज सुबह वैक्सीन दिया गया था, जिसमें से 3 बच्चों की हालत नाजुक और एक की 5 माह के बच्चे की मौत हुई है। तमाम मुतासरा बच्चों को नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।